हर बाज की जिंदगी में बढ़ती एज के मोड़ पर एक ऐसा टाइम आता है जहां उसके सामने पहले दो रास्ते इजी और फास्ट सॉल्यूशन देने वाले होते हैं और वहीं तीसरा रास्ता डिफिकल्टी और पेन देने वाला होता है। लेकिन बाज डिफिकल्टी और पेन चुनता है और यहीं से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म, रीबर्थ ऑफ ईगल। हमारी लाइफ में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। कई लोग तो ज़िंदगी में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से हार मानकर खुद को ज़िंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी ज़िंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं बाज की लाइफ से जुड़ा एक ऐसा ट्रुथ जो हम सबको इंस्पिरेशन देगा। बाज लगभग 70 साल जीता है, पर अपने जीवन के 40वें साल में आते आते उसे एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है। इस स्टेज में उसके शरीर के तीनों मेन पार्ट्स बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पकड़ने में कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है और खाना निगलने में मुश्किलें पैदा होने लगती है। तीसरा, पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते हैं और उड़ानें सीमित कर देते हैं। खाना ढूंढना, खाना पकड़ना और खाना खाना, तीनों प्रोसेस अपनी धार खोने लगते हैं। उसके पास तीन ही रास्ते बचते हैं, या तो अपना शरीर छोड़ दे, या अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह त्यागी हुए भोजन पर डिपेंड हो जाए, या फिर खुद को फिर से स्टार्ट करे। जहां पहले दो रास्ते इजी और जल्दी से सॉल्यूशन देने वाले हैं, वहीं तीसरा रास्ता बहुत पेनफुल और लंबा। बाज पेन चुनता है और खुद को फिर से स्टार्ट करता है। वो किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब स्टार्ट करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वो अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच से ज़्यादा पेनफुल कुछ भी नहीं है पक्षी राज के लिए। अब वो इंतज़ार करता है चोंच के फिर से उगाने का और उसके बाद वो अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतज़ार करता है पंजों का फिर से उगाने का। नई चोंच और पंजे आने के बाद वो अपनी भरी पंखों को एक एक कर नोच कर निकालता है और इंतज़ार करता है पंखों के दोबारा उगाने का। 150 दिन का पेन और इंतज़ार, और तब उसे मिलती है वही इम्प्रेसिव और ऊंची उड़ान। इस रीबर्थ के बाद वो एनर्जेटिक, रिस्पेक्टफुल और शान के साथ 30 साल और जीता है। आपने कई बार यह सुना होगा, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आज आपको इसकी मिसाल मिल गई होगी। जैसे बाज संघर्ष करता है 150 दिन तक और भगवान उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देते। उसको नई जिंदगी देकर कुदरत हमें सिखाती है। जैसे पंजे पकड़ के प्रतीक हैं, चोंच स्ट्रेंथ की और पंख इमेजिनेशन को स्थापित करते हैं। इच्छा हालातों पर काबू रखने के लिए, स्ट्रेंथ खुद की अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने के लिए, इमेजिनेशन लाइफ में कुछ नएपन बनाए रखने के लिए। हम में भी 40 तक आते आते इच्छा, स्ट्रेंथ और इमेजिनेशन तीनों के तीनों कमज़ोर पड़ने लगते हैं। हमारा व्यक्तित्व ही ढीला पड़ने लगता है। आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है। एक्साइटमेंट, डिज़ायर, एनर्जी नीचे की ओर जाने लगते हैं। हमारे पास भी कई ऑप्शन होते हैं, कुछ इजी और कुछ पेनफुल। हमें भी अपने जीवन के मजबूरी भरे पल को त्याग कर काबू दिखाना होगा, बाज के पंजों की तरह। हमें भी आलस पैदा करने वाली वक्र मेंटालिटी को त्याग कर एनर्जी से भरे स्ट्रेंथ दिखानी होगी, बाज के चोंच की तरह। हमें भी पास्ट में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर इमेजिनेशन की आज़ाद उड़ानें भरनी होंगी, बाज के पंखों की तरह। हमें भी खुद को ऐसे ही दोबारा स्टार्ट करना है। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में पेन तो होगा ही। बाज जब उड़ानें भरने को तैयार होंगे, इस बार उड़ानें और ऊंची होंगी, एक्सपीरियंस्ड होंगी और आनंद की ओर जाएंगी। जीत तक जंग जारी रहेगी।
उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों का हौसला कमज़ोर हो चुका है, जो सोचते हैं कि लाइफ में मैं कुछ नहीं कर सकता, जो लोग अपने गोल तक नहीं पहुँच पाए हैं। मुझे भरोसा है कि इस वीडियो को देखने के बाद उनके अंदर अमेजिंग पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा और वो फिर से मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।